जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक़ है तो उसमें अभी तक पाकिस्तान और जो दुनिया में काम और उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये जो काम है ये एक टेक्निकल जॉब है, स्किल सेट के साथ है, ये जस्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर नहीं है। और जो पूरी दुनिया है वहाँ पर ख़ासकर यूरोप है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, या वो मुल्क जो बीफ की बड़ी एक्सपोर्ट करते हैं और लीडर हैं इसके अंदर, और जहाँ जो कैटल है उनकी बहुत बड़ी ट्रेड्स होती हैं इनसाइड कंट्री भी, मुल्क के अंदर भी। वहाँ पर जो ट्रेड एजेंट हैं या कैटल एजेंट हैं या आप समझ लीजिए उनको व्यापारी हैं, वो जब तक सर्टिफाइड नहीं होते तब तक उनको वहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं मिलती। तो उन मुल्कों के लिए अंदर जो कैटल ट्रेड है इसके अंदर आने के लिए, इसको अपना रोज़गार बनाने के लिए, अपना बिज़नेस बनाने के लिए, ये सर्विस देने के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब उस सर्टिफिकेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिससे बेसिकली ट्रेड को फ़ायदा होता है और ट्रेडर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमारे यहाँ अभी तक तो इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो अब जो आपका इदारा जो सिग्नेचर है वो जो इसके ऊपर सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहा है अब व्यापारी के लिए, आड़ती के लिए या कैटल एजेंट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगी और उसके बहुत ज़्यादा जो ना अच्छे असरात हमारी सोसाइटी और इस ट्रेड के ऊपर आएंगे। देखिए, जो मीट का सिलसिला है अब वो तो ग्लोबल है, इंटरनेशनल है। उसमें हमारे पाकिस्तान के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना कैटल के ना मीट के। इसी तरह किसी मुल्क के भी अपने अपने स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि सब जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो व्यापारी है, जो स्टॉक एजेंट है, जो कैटल एजेंट है, जो आड़ती है, उसको तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड बन चुके हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज चल रही है, जो उसकी वोकैबुलरी चल रही है, जो उसके लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, उससे वो आगाह हो। अगर वो उससे आगाह नहीं होता तो काम फिर आगे नहीं चल सकता। तो जो हमारे स्टॉक एजेंट हैं, कैटल एजेंट हैं, इनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बिज़नेस है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, और पीछे से सप्लाई चेन के अंदर क्या आ रहा है। और फिर उसके बाद ये ज़रूरी है कि उसको ये पता हो कि इसकी प्राइसिंग कैसे होगी। ये तो एक आउटलाइन है। लेकिन जहाँ तक स्किल सेट का ताल्लुक, अगर हम इसको कैटेगोरिकली बताएंगे इसके अंदर स्किल सेट क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो स्किल सेट चाहिए वो चाहिए कि आप पूरे वसूख के साथ कैटल आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैटल की ब्रीड कौन सी है, कैटल किस वैरायटी के अंदर फॉल हो रहा है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसको कर लेते हैं लेकिन वो कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो एक प्रोटोकॉल के साथ उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं और अल्टीमेटली फिर उसकी प्राइसिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि जो स्टॉक एजेंट है वो कैटल को आइडेंटिफाई कर सकता हो, कि अगर उसके सामने 50 कैटल खड़े हुए हैं तो वो कैटेगोरिकली बता सके कि ये कैटल किस ब्रीड से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि जो मार्केट्स के अंदर कैटल आ रहे होते हैं वो प्योर ब्रीड नहीं होते। जो प्योर ब्रीड चाहिए होती है वो तो हमें चाहिए होती है आगे नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, या इंसेमिनेशन के लिए, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, उसके लिए चाहिए होती है। लेकिन जो हमारे कैटल आ रहे होते हैं मंडियों के अंदर या फार्म्स के अंदर, या वो क्रॉस होते हैं या वो मिक्स होते हैं। तो अब क्रॉस और मिक्स के अंदर जो कैटल की ब्रीड है उसको आइडेंटिफाई करना, वो किस ब्रीड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये एक बहुत टेक्निकल मसला है। क्योंकि ब्रीड के ऊपर ही बहुत सारी मीट की क्वालिटीज़ उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर जिस तरीके का मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए मीट चाहिए, अगर ब्रीड आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाती है तो फिर उसके आगे जो मीट की क्वालिटी निकलने वाली है उसमें भी फिर वो जो हमने वादे किए होते हैं वो हम पूरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर हमारे जो मीट की प्राइस भी अच्छी नहीं लगती, हमें बाहर कस्टमर भी अच्छे नहीं मिलते और हमारा जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस है वो भी नहीं बढ़ता आगे। उसके बाद फिर आपके कस्टमर जो है ना वो सप्लाई चेन के अंदर मुख्तलिफ हैं। मसलन आपका एक कस्टमर है जिसको सीड स्टॉक के लिए, नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बुल चाहिए, आपने उसको बुल लेके देने हैं, आपने उसको प्योर ब्रीड ढूंढ के देनी है। उसके बाद फिर बैकग्राउंड काव काफ ऑपरेशन आ जाता है कि आपको उनको काव ख़रीद के देनी है जो अच्छे बच्चे पैदा कर सकें, ये भी आप ही का काम है। उसके बाद बैकग्राउंडिंग के लिए बैकग्राउंडर्स चाहिए होते हैं, कैटल जिनकी बैकग्राउंडिंग होनी होती है, तो आपको बैकग्राउंडर्स ख़रीद के देने हैं कहाँ से, काव काफ ऑपरेशन से।
उसके बाद फिर फीड लॉट आ जाता है जहाँ पे फिनिशिंग होनी होती है। यहाँ पर आपको फीडर कैटल बाय करके देना होता है कि जिसको बड़े मुख्तसर वक्त में उसकी फिनिशिंग करके तो उसको स्लाटरिंग के लिए तैयार करना होता है। उसके बाद फिर स्लाटर हाउसेस को स्लाटर कैटल, मार्केट कैटल या फिनिश्ड कैटल चाहिए होते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरी बनती हैं जो आपको उसको ख़रीद कर देनी पड़ती हैं। तो इसके लिए सबसे, और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है कि जिस तरीके की उसको क्वालिटी का मीट चाहिए होता है उस तरह की वो आपके सामने चीज़ें रखता है और आपको उसी के मुताबिक उसको ढूंढ के देना होता है। तो सबसे पहले तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि कैटल आइडेंटिफिकेशन, और फिर जो सप्लाई चेन चल रही है उस सप्लाई चेन के मुताबिक आप उसको स्टेज के ऊपर जिस तरह का कैटल चाहिए, फीडर कैटल चाहिए, बैकग्राउंडर चाहिए, फिर उसके ऊपर सीड स्टॉक के ऊपर चाहिए या फिनिश कैटल चाहिए, तो आप उस तरीके से उसको ढूंढ के देते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ है कैटल आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज़ फिर आ जाती है कि आपको उसकी बॉडी कंडीशन चाहिए। बस अगर आपको फिनिश कैटल देना है तो आप इसकी बॉडी कंडीशन स्कोर के ऊपर लेके देंगे। अगर आपको बैकग्राउंडर लेके देना है तो आप मसल स्कोर के ऊपर लेके देंगे। जो फिनिश जो फीडर कैटल है और जो कैटल है बैकग्राउंडर, ये दोनों जो कैटल हैं ये आएंगे मसल स्कोर के ऊपर। और जो तैयार हो चुका है, जो स्लाटर हाउस के लिए जाने के लिए तैयार है, जिसको स्लाट किया जाना है, उसको आप लेके देंगे बॉडी कंडीशन स्कोर के ऊपर। अच्छा, कैटल आइडेंटिफिकेशन भी एक स्किल सेट है जिसके लिए बेसिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास वो तमाम फॉर्म बने होने चाहिए जिनके ऊपर आप लिख कर तस्वीरों की मदद के साथ, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, आप उनकी कैटल आइडेंटिफिकेशन करेंगे। दूसरी स्किल सेट इसके अंदर है बॉडी मसल स्कोरिंग करनी और बॉडी कंडीशन स्कोरिंग करनी। कि कैटल आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरी और तीसरी जो स्किल सेट है, मसल स्कोर करना बिल्कुल अलग से स्किल सेट है, और बॉडी कंडीशन स्कोरिंग जो है ना वो अलग से स्किल सेट है। तो ये 3 स्किल सेट के बगैर तो किसी व्यापारी का, किसी कैटल एजेंट का, किसी स्टॉक एजेंट का काम नहीं चल सकता। और जो भी चलेगा उसमें डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, राइट प्राइसिंग नहीं हो सकेगी, क्वालिटी सही नहीं आ सकेगी, तो ये तमाम मामला तो उसके अंदर रहेंगे और हमें बाहर कस्टमर उसके लिए अच्छे नहीं मिल सकेंगे। तो उसके बाद फिर इसके अंदर स्किल सेट चाहिए कि आपने निगोशिएट करना है प्राइस की। अब हमारे यहाँ प्राइस निगोशिएशन की स्किल्स भी लोगों के पास नहीं है। ये हमारी जो प्राइसिंग चल रही होती है वो विन लूज़ के ऊपर चल रही होती है कि किसी एक बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है तो दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, कि हमारा फ़ायदा किसी के नुकसान पर या किसी के नुकसान पर हमारा फ़ायदा पड़ा हुआ होता है। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि हमने जो निगोशिएशंस करनी है उसमें विन विन पोजीशन रखनी है हर वक्त, कि उसमें सीड स्टॉक से लेकर तो जो हमारा एक्सपोर्टर बाहर बैठा हुआ है उसका जो प्रॉफिट है वो इसी पूरी सप्लाई चेन के अंदर है। अगर हम एक जगह ऊपर इसको निगोशिएट करते हैं तो अगली पूरी सप्लाई चेन ना तो वो ग्रोथ के ऊपर जा सकती है, ना मार्केट शेयर बढ़ेगा, ना मार्केट मिलेगी बाहर। तो अब जो निगोशिएशन स्किल्स है उसके अंदर ये भी आता है कि आपने राइट प्राइसिंग करनी है। किस स्टेज के ऊपर प्राइसिंग आप कर रहे हो। जब आप सीड स्टॉक के लिए कर रहे हो प्राइसिंग तो उसके बेसिक पैरामीटर्स कुछ और हैं, जब आप बैकग्राउंडर के लिए कर रहे हो तो पैरामीटर्स कुछ और हैं। उसके बाद निगोशिएशन का स्किल सेट चाहिए, निगोशिएट कैसे करना है, कि अगर आपने फार्मर के साथ निगोशिएट करना है तो फिर आपने कैसे करना है, आप अपने कस्टमर के साथ निगोशिएट कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स के ऊपर निगोशिएट कर रहे हो, और अगर आप मंडी में खड़े होकर निगोशिएट कर रहे हो तो फिर आपके सामने निगोशिएशंस की लाहेमल क्या है। तो निगोशिएशंस एक बेसिकली प्रॉपर साइंस है, और अगर ये साइंस आपको नहीं आती तो विन विन पोजीशन सब जगह पे आप नहीं क्रिएट कर सकेंगे। उसमें से कोई एक पार्टी बीच में से प्रॉफिट पे रहेगी और बाकी 3-4 पार्टीज नुकसान पे चली जाएंगी। वो टेम्परेरी बिजनेस तो चल सकता है लेकिन परमानेंट बिजनेस भी नहीं चलेगा आपका। दूसरा ये कि उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी, उसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, उसके अंदर मार्केट शेयर नहीं मिलेगा आपको, और आप उसमें दी बेस्ट आउटपुट नहीं ले सकेंगे उसके अंदर से। तो जो निगोशिएशन स्किल्स हैं, जो कि आपने कारोबारी लेन देन करना होता है उसके लिए जो आप बातचीत करते हैं, वो भी एक स्किल सेट है आज की दुनिया के अंदर। तो ये भी आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको कभी राइट कस्टमर नहीं मिलेंगे, कभी राइट आपको सप्लायर नहीं मिलेंगे, और आपका जो बिज़नेस है वो एक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। कभी आप फंस जाएंगे, कभी आप छोड़ जाएंगे, कभी आपके पैसे फंस जाएंगे,
और कभी आप नुकसान में चले जाएंगे। आप नुकसान में जाएंगे तो आपके जिन पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं वो नुकसान में चले जाएंगे। तो निगोशिएशन जो है ये एक ऐसी स्किल है जिससे आप हर पार्टी को जो भी उस चैनल के अंदर है उसको आप विन विन पोजीशन के ऊपर रखते हो। उसके बाद फिर सबसे अहम है कि जब आप एग्रीमेंट करते हो, तो अभी तो हमारी पूरी ट्रेड इल्ला माशाल्लाह ज़बानी चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है सबके लिए। और तो हमारे तो दीन के अंदर है कि जब आप कोई भी डील करो तो उसको लिख लिया करो और फिर उसके ऊपर 2 गवाह रखा करो। हम लोगों का एक मुहावरा है कि असल तो ज़बान होती है, ऐसा नहीं है। हमारे अक्सर हमारी जो अदालतें हैं वो आप देख लीजिए, वो जो कारोबारी तनाज़ात हैं उनसे भरी पड़ी हैं। एक आदमी शिकवा करता है कि जी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा उसके अगर कहीं केस कहीं सुना जाए तो उसके लिए पास कोई रिटन चीज़ें नहीं होती, सब चीज़ें ज़बानी होती हैं जो डेली चेंज हो रही होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपने एक कैटल सप्लाई करना है, आपने एक कैटल बाय करना है, उसको भी लिख के कीजिए। उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर अगर ये चीज़ें होंगी तो बेचने वाला ज़िम्मेदार बन जाएगा, और अगर ये चीज़ें होंगी तो ख़रीदने वाला ज़िम्मेदार बन जाएगा। बस आप बल्क के अंदर कैटल लेते हैं तो उसमें लिखा ही नहीं हुआ कि ये जो डिफेक्ट्स का कैटल आएगा वो आपके लिए काबिल मंजूर नहीं होगा। अगर आप बल्क में ख़रीदते हैं तो हो सकता है कई दफ़ा आप ख़रीदते वक्त कोई चीज़ें आपसे ओझल रहती हैं, और जब आके आप उनका प्रॉपर एंटीमॉर्टम करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इसमें से 3, 4, 5, 10 जो कैटल हैं ये डिफेक्टिव आ गए हैं। तो आप अगर आपने वो एक मुआहदा लिखा हुआ है तो जो बेचने वाला है उसको भी वापस लेते हुए प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको भी कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होगा। और दूसरा, उसके अंदर पेमेंट टर्म्स आ रही होती हैं, आपने कितने कैटल सप्लाई करने हैं वो आ रहे होते हैं, उसके अंदर कैटल की क्वालिटी क्या होगी वो आ रही होती है। तो उस मुआहदे के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं कि जो दोनों पार्टीज़ के लिए लिखना फ़ायदे में रहता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखी होती है, फ़र्ज़ क्या है, उसका हक़ क्या है, क्या कीमत पड़ेगी, कब पैसे देने, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं।